हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर जो 3 है उसको। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कब लागू किया था? तो ये लागू किया था अपने 1793 में। स ऑप्शन हो गया करेक्ट। अगला देखिए, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय खाली जगह को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? तो ऑप्शन अ, गांव के मुखिया को। फिर है, किस सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था? तो आप कहोगे 18वीं शताब्दी ख़त्म होने तक। तो मतलब अफीम और नील की खेती भरपूर की उन्होंने, शुरू कर दी थी। ठीक है ना। अगला है, नील का पौधा मुख्य रूप से उगता है कहाँ पे उगता है? तो ये उगता है उष्ण कटिबंधीय इलाकों में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 1 बीघा नील की खेती के लिए आवश्यक थी, क्या थी? तो आप कहोगे 2 हलों की बस। ठीक है ना। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। फिर देखिए, बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। ठीक है। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार भी नहीं था। ठीक है। फिर देखिए, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। अगला देखिए, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई। भारतीय नील की मांग कब बढ़ गई? 18वीं शताब्दी के अंत होने तक। फिर आपको मिलान करना है। बीघा, बीघा होता है जमीन की एक माप। ठीक है ना, ये माप। ठीक है। फिर है गुलाम, गुलाम एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्वामी की संपत्ति हो। ठीक है। बागान मतलब एक विशाल खेत। महल मतलब ग्राम। महाल मतलब हो गया ग्राम या ग्राम समूह। पुश्तैनी मतलब खानदानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में है। सही बात है। स्थायी बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। बिल्कुल सही बात है। नई व्यवस्था ने सारी समस्याएं खत्म कर दी। नहीं, खत्म नहीं की, क्रॉस करो, खत्म नहीं की, उन्होंने बढ़ा दी थी समस्याएं नई व्यवस्था ने। उस समय इंग्लैंड नील का सबसे बड़ा स्रोत था। नहीं, गलत बात है। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। सही बात है। अगला देखिए, बंगाल का दीवान बनने के बाद कंपनी की क्या कोशिश थी? तो आप कहोगे कंपनी की कोशिश क्या थी? कंपनी की कोशिश थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। खरीदे कम से कम कीमत पर और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिले उनको, ये चाहते थे। कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करने के बाद कारीगर गांव छोड़कर क्यों भागने लगे? तो उसका क्या कारण था? क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों को बहुत ही कम कीमतों पर कंपनी को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए उन्होंने फिर गांव छोड़कर चले जाने लगे। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो ये बंगाल प्रांत में शुरुआत हुई थी 1793 ईस्वी में। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ था? तो ये लाभ तो बहुत ज़्यादा लाभ था कंपनी को। फसल चाहे कैसी हो कैसी नहीं हो, क्या हो रहा है काम, कोई मतलब नहीं। उनको एक निश्चित राजस्व की राशि नियमित आपूर्ति हो जाती थी। मतलब फिक्स जितनी राशि थी वो मिलती और फिक्स टाइम पे मिलती। बंगाल प्रांत के उत्तर पश्चिमी भाग में किस तरह की राजस्व व्यवस्था लागू की गई? तो आप कहोगे महालबारी व्यवस्था। और ये शुरुआत किसने की थी? ये की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।